राइट नाउ फॉरेक्स मार्केट का क्रेज इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है एंड यू विल आस्क वाई। इसका रीज़न है क्योंकि फॉरेक्स मार्केट ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू लोकल स्टॉक मार्केट। फॉरेक्स मार्केट का जो सक्सेस रेट है वो भी एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेडिंग कैटेगरी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बेटर थिंग्स हैं जिसमें फॉरेक्स मार्केट अदर ट्रेडिंग कैटेगरीज को बीट करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है इंडिया की टाइम जोन। वैसे तो फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहती है, लेकिन इस मार्केट में लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन दो ऐसे सेशन हैं जिनके ओपन होते ही मार्केट में मूवमेंट शुरू होते हैं। और ये दोनों के दोनों सेशन इंडिया में दोपहर को करीब करीब 1 बजे और दूसरा सेशन करीब करीब 6 बजे ओपन होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर सुबह कोई जॉब करते हो और आपको इंडियन स्टॉक मार्केट की जो टाइमिंग है आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से मैच नहीं करती, तो आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। और इसी पॉइंट में एक चीज़ और ऐड होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक्स मीटिंग्स। सेंट्रल बैंक क्या होते हैं? जैसे इंडिया में है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही हर कंट्री में सेंट्रल बैंक्स होते हैं जिनकी जब मीटिंग होती है उस पर डिसाइड होता है कि करेंसी पेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उन बैंक्स की जो मीटिंग है उसका टाइम भी इंडिया की टाइम जोन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। या तो वो शाम को होगा या फिर वो सुबह होगा, लेकिन मिडिल ऑफ द नाइट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट आता है नो मैनिपुलेशन। फॉरेक्स मार्केट में एवरी डे अराउंड $7 ट्रिलियन की लिक्विडिटी होती है, ट्रेड होता है, और ये नंबर इंडिया की जीडीपी से भी करीब करीब डबल है। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑलमोस्ट जीरो है। और इसी फॉरेक्स ट्रेडिंग की कंपैरिजन अगर आप लोकल स्टॉक मार्केट से करोगे तो वहाँ पे किसी भी कंट्री की अगर कोई बड़ी कंपनी कोई फ्रॉड करती है या उसके बारे में कोई बैड न्यूज़ बाहर आ जाती है, जो मार्केट का पूरा फ्लो है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फॉरेक्स मार्केट में आप इस हिसाब से सेफ हो, यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं होते। और थर्ड पॉइंट आता है नो गैप अप ओपनिंग। अगर आप लोकल स्टॉक मार्केट में बात करोगे तो अगर मार्केट 3:30 पे बंद होती है और अगली सुबह ओपन होती है तो कई बार गैप में ओपन होती है। अगर इसी टाइम के बीच में कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो इतना ज़्यादा गैप ओपन होता है कि आपका स्टॉप लॉस और आपका कैपिटल दोनों चले जाते हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में 24 आवर खुलने की वजह से गैप अप में मार्केट ओपन नहीं होती। अगर आप ओवरनाइट भी ट्रेड रखते हो तो गैप अप नहीं होता। गैप अप होता है ओनली जब मार्केट फ्राइडे को बंद हो और मंडे को ओपन हो, लेकिन वो गैप अप भी ज़्यादा नहीं होता। तो इस चीज़ में भी आप सेफ हो यहाँ पे कि आप ओवरनाइट ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी। अगर आपके पास वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, केवल एक स्ट्रेटजी, आपको इंडिकेटर नहीं यूज करने, आपको ट्रेंड लाइन नहीं यूज करनी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास प्राइस एक्शन के बेस पे कोई एक स्ट्रेटजी है जो आपको पास्ट में जो है आपने चेक करके देखी है, बैक टेस्टिंग की है, तो वही स्ट्रेटजी के बेस पे आप लंबे टाइम तक पैसा बना सकते हो। इसमें आपको बार बार स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका एग्जाम्पल आपको लेना है तो आप फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर को चेक कर सकते हो। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को काफ़ी परफेक्टली मैच करती है। अगर वहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही वो सपोर्ट बनती है और वहीं से रिट्रेस होकर मार्केट ऊपर जाती है। तो अगर आपके पास वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है तो आप सेफ हो मार्केट में। और अब आता है फिफ्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। यहाँ पे आप अपने 4 से 5 करेंसी पेयर चूज कर सकते हो और सभी में सेम जैसे फोर्थ पॉइंट में बात हुई थी कि वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी, अगर आपके पास स्ट्रेटजी है तो आप 4 से 5 करेंसी पेयर चूज करके सभी में सेम पैटर्न से ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट या सेकंड करेंसी पेयर में आपको ट्रेड नहीं मिल रहा तो प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ में से किसी में से एक ट्रेड आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपको बार बार इधर उधर जाके स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक करेंसी पेयर में ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटजी यूज हो जाती है। तो ये थे 5 बेटर पॉइंट्स अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग: टाइम जोन, नो मैनिपुलेशन, नो गैप अप ओपनिंग, वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रेडिंग पेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फॉरेक्स मार्केट के बारे में आपको कौन सी चीज़ सबसे बेटर लगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।